मेरी तो मर्जी है अब वीणा रख करके और छाता उठा लूं और पत्नी लेकर के साथ चलूं, पर अंत में यह कहता हूं जेहि विधि नाथ होई हित मोरा, मेरा हित जिसमें होगा वही करना। और भगवान ने श्राप खा लिया नारद का, गाली सुन ली, पर किया वही जिसमें नारद का भला था, नारद का हित था। मेरे प्यारे, ईश्वर विराट है तुम्हारे भीतर ही, चतुर्दिक तुम्हारे विचारों के रूप में है। ईश्वर से बस एक ही प्रार्थना सदा करो, प्रभु हमारे हृदय की ये इच्छाएं हैं और ये धर्म सम्मत हैं और ये न्याय सम्मत है और ये राष्ट्र सम्मत है और ये लोक सेवा सम्मत है, परंतु प्यारे अंत में एक बात और कह के जा रहा हूं, क्या बोला, जेहि विधि नाथ होई। दैट इज द की पॉइंट ऑफ एंडलेस हैप्पीनेस, और की वर्ड। अगर अनंत आनंद चाहिए, अनंत सुख चाहिए, तो निश्चय ही, अच्छा कई बार ऐसा कहने से, कई बार जब प्रवचन होता है तो कुछ बच्चे हैं तो उनको लगता है अच्छा हम ही को समझा रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, ये भी पक्का है कि जो तुम्हारे हृदय में हो वो शुभ भी हो, शुभ कामना भी हो, पूर्ण भी हो जाएगा। बस ये कह रहे हैं कि ईश्वर के समक्ष जब भी अपनी बात रखें तो नारद जी की तरह मेरे प्यारे वत्स बंधु, छोटे छोटे बालक, क्या रखें, हे गुरुदेव जेहि विधिनाथ होई हित मोरा, जिसमें मेरा हित हो प्रभु वही है। मेरी इच्छा ये है, बस बात बन जाएगी। और ये साधारण सी बात, एक छोटी सी बात आपकी जिंदगी में क्रांति ले आएगी। आपका जीवन सत्यम शिवम सुंदरम की ओर अग्रसर हो जाएगा। आप आनंदित हो उठेंगे, आप आह्लादित हो उठेंगे। हमारे गुरुदेव कहा करते, संकोच ही है पाप, संकीर्णता और विस्तार अर्थात विराटता ही है पुण्य। विष्णु का एक अर्थ विराट होता है। विष्णु कोई नाम थोड़ी है कि विष्णु, विष्णु माने विराट, जो जितना विराट है वही विष्णु है। व्यापक को कहते हैं विष्णु, व्यापक और विष्णु दोनों एक ही हैं। तो जो सर्वव्यापक है, कण कण में है, वही विष्णु। इस प्रकार की अवधारणा से उनका नाम विष्णु पड़ा। ये विष्णु हैं, व्यापक हैं। अखंड मंडलाकारं व्याप्तमेन चराचरम। अरे जब गुरु इतने व्याप्त हैं तो ठाकुर कितना व्याप्त होगा। जब गुरु के लिए लिखा गया है अखंड मंडलाकारं व्याप्तमेन चराचरम तत्पदम दर्शितमेन तस्मै श्री गुरुवे नमः, न गुरुरधिकं तत्त्वं न गुरुरधिकं तपः तत्त्वज्ञानात् परं नास्ति तस्मै श्री गुरुवे नमः। जब गुरु के लिए लिखा गया तो गोविंद के लिए क्या होगा, वो तो कण कण में है। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट हो ही मैं जाना। वो हैं तो हर जगह, तुम्हारे प्रेम की प्रधानता से उनके जीवन में प्राकट्य हो जाता है। अच्छा भगवान प्रकट हो गए तो क्या बना लेंगे, क्या बिगाड़ देंगे? प्रश्न ये भी है। चलो प्रकट ही हो गए, तुम क्या करोगे? दुर्योधन के पास भी प्रकट हो गए थे, बेचारे का खानदान खत्म हो गया। कंस के सामने प्रकट हो गए, छाती फट गई। रावण तब तक सुखी था जब तक राम जी वहां नहीं पहुंचे थे। जो ही दर्शन हुआ सोई गया। तो प्रकट भी हो जाओगे तो क्या कर लोगे? भगवान का प्रकटीकरण अगर हो भी गया तो उसका यही फल है, तुम ऋषिवर कैसे हो, तुम्हारी भावनाएं क्या हैं। नहीं तो ऐसा नहीं, एक बार भगवान का दर्शन हो जाए तो जीवन सुधर जाए। रावण जन्म जन्म कह रहा है कि हे भगवान अगली बार इसका दर्शन दोबारा न हो, मैं आऊं तो निष्कंटक आऊं, कहीं फिर ये न मिल जाए। रावण कह रहा है दर्शन न हो, तुम कह रहे हो दर्शन हो। दुर्योधन कह रहा है दर्शन न हो, तुम कह रहे हो दर्शन हो। जरासंध कह रहा है इसका दर्शन दोबारा न हो। गांधारी कह रहे दोबारा इसका दर्शन न होना चाहिए मुझे। इतना कपटी है ये। जीवन में जो अन्याय के पथ पर चलते हैं उनको भगवान ही कपटी लगते हैं। बताओ, गांधारी को भगवान कपटी लगते। धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे।